हेलो स्टूडेंट, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके जो पाठ्य पुस्तक में से 4 नंबर की कविता है कठपुतली, इस कविता को देखेंगे। आपको उस कविता का शीर्षक दिख रहा होगा जिसका नाम है कठपुतली। अब कठपुतली नाम सुनते ही हमें क्या दिखाई देता है? कठपुतलियाँ दिखाई देती है, हमारे सामने कठपुतलियों का पिक्चर आ जाता है। आपने शायद कठपुतलियाँ देखी होगी, कठपुतलियों का जो शो होता है वो भी आप लोगों ने देखा होगा। तो कविता शुरू करने के पहले मैं कुछ आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर हमें कोई जंजीरों में बांधे या हमारे हाथ पैर रस्सी से बांधकर अपने मर्जी से चलने फिरने को कोई कहे तो हमारी क्या हालत होगी? हमारा तो अस्तित्व ही मिट जाएगा, हमें गुलाम बनकर ही रहना पड़ेगा, हमारी स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी, हमारी मर्जी वहाँ नहीं चलेगी। हमें हमेशा दूसरों के इशारों पर ही काम करना होगा, उनके इशारों पर ही नाचना होगा, ठीक वैसे जैसे इस कविता में कठपुतलियों के साथ हो रहा है। तो हम पहले कविता पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ समझते हैं कि कवि जो है भवानी प्रसाद मिश्र, इन्होंने कठपुतलियों के बारे में हमें क्या बताया है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। एक बार कविता मैं फिर से पढ़ूंगी। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब इस कविता के जो कवि है उनका नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। अब कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इस कविता में कठपुतलियों का मानवीकरण करते हुए हमें यह बताया है कि आज़ाद रहना, स्वतंत्र रहना सबको अच्छा लगता है, चाहे वह कोई भी हो। तो भला इन कठपुतलियों को भी ऐसा लगना स्वाभाविक बात है। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात बोल रही है। वह स्वतंत्रता से जीना चाहती है, अपने मन से जीना चाहती है। आपने देखा होगा कि कठपुतलियों को कितने धागे होते हैं, कितने धागों से उनको बांध कर रखा जाता है, जैसे उनके हाथ में, पैर में, यहाँ तक कि शरीर को हिलाने के लिए कमर में भी इत्यादि जगह कठपुतलियों को धागे बांधे जाते हैं ताकि उसको हम अपनी मर्ज़ी से हिला सके या अपनी मर्ज़ी से उनको नचवा सके। तो ये जो कठपुतलियाँ हैं, इन कठपुतलियों को हमेशा पराधीन रहना पड़ता है, दूसरों के अधीन रहना पड़ता है। मैंने पहले ही बोला है कि इस कविता में कठपुतलियों का मानवीकरण किया है। इसका मतलब ये कठपुतलियाँ बोल सकती है, ये कठपुतलियाँ सजीव बताई गई है। इन्हें हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। इन कठपुतलियों को हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। इसी दुख से बाहर निकलने के लिए बहुत सारी कठपुतलियों में से एक जो कठपुतली होती है वो विद्रोह करती है। अब विद्रोह करना, इसका मतलब आवाज़ उठाना, किसी के खिलाफ आवाज़ उठाना। तो इन सारी जो कठपुतलियाँ होती है, इन सारी कठपुतलियों में जो एक कठपुतली होती है वो विद्रोह करती है, आवाज़ उठाती है। वह इस बंधन को तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। उसे आज़ादी चाहिए, वह स्वतंत्र होना चाहती है, इसलिए वह सर्वप्रथम आवाज़ उठाती है। उसकी यह बात बाकी सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है, क्योंकि उन्हें भी यह इच्छा होती है कि वे भी स्वतंत्र रहे, आज़ाद रहे, इन सारे बंधनों को तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। पर उनकी आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन एक कठपुतली जब आवाज़ उठाती है तो उस पर सारी कठपुतलियों की आज़ादी की, स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ जाती है। अब यह कठपुतली सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है, क्योंकि बाकी सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप कोई काम करने जा रहे हो जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपके साथ आपका छोटा भाई या बहन भी चाहती है कि आपके साथ आकर वह काम करे,
ऐसे में क्या होगा कि आपके ऊपर उसकी जिम्मेदारी आ जाएगी, आपके छोटे भाई की या छोटी बहन की जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी। मानो उस काम को करते करते अगर आपके छोटे भाई या बहन को चोट लग जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो उसके साथ कुछ भी अनुचित अगर हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? आप ही होंगे। आपको ही ज़्यादा डांट पड़ेगी क्योंकि उसकी जिम्मेदारी तो आपके ऊपर थी। इसी तरह इस कविता में कवि हमें बताते हैं कि जो एक कठपुतली थी जिसने विद्रोह किया था, जिसने आवाज़ उठाई थी, जिसे ये सारे धागे तोड़ने थे, जिसे ये सारे बंधन तोड़ने थे, तो उस कठपुतली को आज़ाद होना है। तो वो सोचती है कि मैं इस बंधन में नहीं रह सकती क्योंकि मुझे भी पैर है, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर बाकी की जो कठपुतलियाँ हैं वही बातें करने लगती है, लेकिन इस कठपुतली को बाद में एहसास होता है कि मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, क्या मैं सही सोच रही हूँ, या मैंने जो यह कदम उठाया है, मैंने जो ये आवाज़ उठाई है, क्या यह सही है? मैं अपने साथ साथ बाकियों का तो नुकसान नहीं कर रही हूँ? इस प्रकार के प्रश्न उसके मन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो कविता है, मैं फिर से एक बार इसका आपको अर्थ समझा। बड़ी छोटी सी कविता है, अर्थ भी इसका बड़ा ही आसान है। एक बार फिर से मैं समझाती हूँ कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इस कविता में कठपुतलियों का मानवीकरण करते हुए हमें यह बताया है कि आज़ाद रहना, स्वतंत्र रहना सबको अच्छा लगता है, चाहे वह कोई भी हो। तो भला इन कठपुतलियों को भी ऐसा लगना स्वाभाविक बात होती है। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात बोल रही है। वह स्वतंत्र से जीना चाहती है। आपने देखा होगा ना कठपुतलियों को कितने धागे होते, मैंने पहले ही बताया कि वो अनेक धागों में बंधी होती है। हमेशा वो दूसरों के इशारों पर ही नाचती है, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसी दुख से बाहर निकलने के लिए बहुत सारी कठपुतलियों में से जो एक कठपुतली है वो आवाज़ उठाती है। वह इस बंधन को तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। उसे आज़ादी चाहिए, वह स्वतंत्र होना चाहती है, इसलिए सबसे पहले वही आवाज़ उठाती है। उसकी यह बात बाकी सभी जो कठपुतलियाँ होती है वो उनको भी अच्छी लगती है, क्योंकि उनकी भी इच्छा होती है कि वे भी स्वतंत्र रहे, आज़ाद रहे। अब इन सारे बंधनों को तोड़कर अपने पैरों पर खड़े रहे, पर उनकी आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन एक कठपुतली जब है वो आवाज़ उठाती है तो उस पर सारी कठपुतलियों की आज़ादी की, स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ जाती है। यह कठपुतली सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है, क्योंकि बाकी सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। तो इस तरह यहाँ पे कवि हमें यही कहना चाहते हैं कि जब इसको समझ में आता है कि जब बाकी कठपुतलियों की बातें एक कठपुतली सुनती है, तो बाद में उसे एहसास होता है कि ये प्रश्न मेरे मन में ऐसा क्यों आ रहा है कि मुझे आज़ाद होना है, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, क्या मैं सही सोच रही हूँ, या मैंने जो कदम उठाया है क्या यह सही है? मैं अपने साथ साथ बाकी कठपुतलियों का तो नुकसान नहीं कर रही हूँ? इस प्रकार के प्रश्न उसके मन में आते हैं। तो इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो वह जिम्मेदारी हमें सोच समझकर उठानी चाहिए। सही या गलत इस निर्णय का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी कविता समाप्त होती है। इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।